Hello friends, welcome to my channel English with Baby Live. Today I am going to discuss 7 more advanced structure which will be useful for your daily life. So let's start with the video. First is, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहकर भी उसे अपने यहाँ नहीं बुला सकता, या फिर मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी अपनी कार्ड तुम्हें नहीं दे सकता, मैं चाहकर भी तुम्हारा ये काम नहीं करवा सकती। जब हमें ऐसे टाइप के सेंटेंस बोलने हो तब हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस, फिर कॉमा लगा के लास्ट में लिखेंगे इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। ओके, सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं चाहकर भी तुम्हारा ये काम नहीं करवा सकती। आई कांट गेट योर दिस वर्क डन इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। आई कांट गेट योर दिस वर्क डन इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। नेक्स्ट इज, मैं चाहकर भी उसे अपने यहाँ नहीं बुला सकता। आई कांट इन्वाइट हिम टू माई प्लेस इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। आई कांट इन्वाइट हिम टू माई प्लेस इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। आई कांट हेल्प यू इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। मैं चाहकर भी अपनी कार तुम्हें नहीं दे सकता। I can't give you my car even if I want to. I can't give you my car even if I want to because my mom is not allowing. इस तरह रीज़न दे सकते हैं। ओके, मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। जब हम पास्ट के लिए बोलना हो तो बोल सकते हैं I couldn't help him even if I wanted to. I couldn't help him even if I wanted to because I didn't have enough money. तो you can add your reason after that. Okay. जब उसकी भाषण देने की बारी आई तो वो घबरा गया, या जब उसके काम करने की बारी आई तो वहाँ से भाग गया, या फिर जब पैसे देने की बारी आई तो उसने गरीब होने का बहाना किया। जब इस तरह बोलना हो तो हम यूज़ करेंगे व्हेन इट केम टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर कॉमा लगा के सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पास्ट सिंपल फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ओके, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जब भाषण देने की बारी आई तो वो घबरा गया। When it came to giving speech, he got nervous. When it came to giving speech, he got or he became nervous. Okay, next is, जब काम करने की बारी आई तो वहाँ से भाग गया। When it came to working, he ran away from there. When it came to working, he ran away from there. नेक्स्ट इज, जब पैसे देने की बारी आई तो उसने गरीब होने का बहाना किया। When it came to giving money, he pretended to be poor. When it came to giving money, he pretended to be poor. नेक्स्ट इज, ये तय है कि आज रात वो नहीं आएगा। ये तय है कि वो कभी नहीं पता कर पाएंगे ये किसने किया। यह तय है कि ये सरकारी अफसर किसी से भी रिश्वत नहीं लेगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट इज़ 10 to 1 या फिर ओनली 10 to 1। ओके, इसका मतलब है इट इज़ एक्सट्रीमली लाइकली या वेरी प्रोबेबली। सो इसका स्ट्रक्चर है इट इज़ 10 to 1 प्लस सेंटेंस। यहाँ पे इट इज़ ऑप्शनल है, इसको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। ये तय है कि आज रात वो पार्टी में नहीं आएगा। इसको हम बोलेंगे 10 to 1 he won't come to the party tonight. 10 to 1 he won't come to the party tonight. या फिर it's 10 to 1 he won't come to the party tonight. Okay? ये तय है कि वो कभी पता नहीं कर पाएंगे ये किसने किया। 10 to 1 they will never find out who did this. 10 to 1 they will never find out who did this. Next is, यह तय है कि ये सरकारी अफसर किसी से भी रिश्वत नहीं लेगा। 10 to 1 this government officer will not take bribery from anyone. 10 to 1 this government officer will not take bribery from anyone. Next is, मैंने तो बस आपसे यूं ही पूछ लिया था। मैं तो बस उससे यूं ही मिलने गया था, या फिर मैंने तो उससे बस यूं ही मजाक में बोल दिया था। तो जब आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने होंगे तब हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर जस्ट कैजुअली। ओके, सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने तो बस उस बारे में आपसे यूं ही पूछ लिया था। इसको आप बोलेंगे आई जस्ट आस्क्ड यू अबाउट इट कैजुअली।
I just asked you about it casually. Next is मैं तो बस उससे यूं ही मिलने गया था. I just went to meet him casually. I just went to meet him casually. Next is मैंने तो बस उसे यूं ही मजाक में बोल दिया था. I just said to him casually in mockery. I just said to him casually in mockery. Mockery means मजाक. Okay? Next is अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें सज़ा या परिणाम भुगतने पड़ेंगे. तुमने खिड़की का शीशा तोड़ा है, अब तुम सज़ा भुगतो. ये सज़ा या परिणाम भुगतना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फ्रेज़ है फेस द म्यूज़िक. फेस द म्यूज़िक मतलब होता है बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस फेस द म्यूज़िक या बेयर द रेपरकशंस. ओके, इसका मतलब है एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन. जो आपने किया उसके परिणाम भुगतना, बुरे परिणाम भुगतना. ओके, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें सज़ा या परिणाम भुगतने पड़ेंगे. इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक. If you have done something wrong, you will have to face the music. Next is तुमने खिड़की का शीशा तोड़ा है, अब तुम सजा या परिणाम भुगतो. You have broken the window pane. You face the music now. You have broken the window pane. You face the music now. फिर you bear the consequences or repercussions. Okay. Next is उसने भूखे जानवरों पर दया खाई या फिर दया की और उन्हें खाना खिलाया. उसने मुझ पे दया खाई या फिर दया की और मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने दिया. तो दया खाना या दया करना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक पिटी ऑन समवन. मतलब किसी के लिए सॉरी फील करना और फिर उसकी हेल्प करना. टू फील सॉरी फॉर अ पर्सन और एनिमल एंड डू समथिंग टू हेल्प. इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस टेक या फिर पास्ट टेंस में तो टुक पिटी ऑन समवन प्लस अदर वर्ड्स. ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं. उसने भूखे जानवरों पर दया खाई या की और उन्हें खाना खिलाया. He took pity on hungry animals and fed them. He took pity on hungry animals and fed them. Fed is the past simple form of feed. Okay, so feed, fed, fed. Next is उसने मुझ पे दया खाई और मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने दिया. He took pity on me and let me stay at his house for some days. He took pity on me and let me stay at his house for some days. Next है बस इसलिए कि वो गरीब है तुम उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हो. बस इसलिए कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता तुम्हें उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए. बस इसलिए कि तुम्हारे दोस्त करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी करना चाहिए. ओके, जब हमें इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर जस्ट बिकॉज प्लस सेंटेंस 1, फिर उसके अपोजिट सेंटेंस है सेंटेंस 2. ओके, इट इज़ यूज फॉर सेइंग दैट इवन इफ वन थिंग इज ट्रू दिस इज नॉट अ रीज़न फॉर थिंकिंग दैट समथिंग एल्स इज ट्रू. ओके, सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. बस इसलिए कि वो गरीब है तुम उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हो. जस्ट बिकॉज ही इज़ पुअर यू कांट इंसल्ट हिम. और यू कैन से जस्ट बिकॉज ही इज़ पुअर यू कांट कॉल हिम नेम्स. कॉल समवन नेम्स मीन्स टू इंसल्ट समवन वर्बली. ओके, नेक्स्ट इज बस इसलिए कि वो अमीर है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे बेहतर है. जस्ट बिकॉज ही इज़ रिच दैट डजंट मीन ही इज़ बेटर देन अस. जस्ट बिकॉज ही इज़ रिच दैट डजंट मीन ही इज़ बेटर देन अस. नेक्स्ट इज बस इसलिए कि तुम्हारे दोस्त करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी करना चाहिए. जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड्स डू इट दैट डजंट मीन यू शुड डू इट टू. Just because your friends do it, that doesn't mean you should do it too. Next is बस इसलिए कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता तुम्हें उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए. Just because he doesn't speak English, you should not belittle him. Just because he doesn't speak English, you should not belittle him. Belittle someone means नीचा दिखाना. Okay? अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से पढ़े. फर्स्ट था इवन इफ आई वांट टू. सेकंड इज व्हेन इट केम टू. थर्ड इज 10 to 1. फोर्थ इज जस्ट डू समथिंग कैजुअली.
और फेस द म्यूजिक, देन नेक्स्ट इज टेक पीडी ऑन समवन एंड लास्ट इज जस्ट बिकॉज। ओके, ये सारे हमने आज पढ़े, तो अब आप वापस देख सकते हैं अगर देखना चाहते तो। ये अब आपके लिए क्वेश्चन है, वो हमेशा भिखारियों पर दया खाता है या फिर दया करता है। मैं तो बस यूं ही टहलने गया था। थर्ड है, जब होमवर्क करने की बारी आई तो उसने बीमार होने का बहाना किया। ओके, दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ अपने वो ओपिनियन और व्यूज शेयर कीजिए और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। थैंक यू।